हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि इस वीडियो सीरीज़ में आप सिलोजिज्म के कंसेप्ट्स को देख रहे हैं। तो जो लास्ट वीडियो में हम जहां तक डिस्कशन किए थे उससे आगे इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नए वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए इस वीडियो में हम अपने कंसेप्ट्स को कंटिन्यू करते हैं और जो लास्ट वीडियो में हम जहाँ तक डिस्कशन किए थे उसको हम थोड़ा सा रिवाइज आपको करा देते हैं। जैसे कि हम पढ़ रहे थे कि अगर किसी कथन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के कथन दे दें तब उस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको कुछ की पॉइंट्स बताए थे। वो की पॉइंट्स क्या थे कि सबसे पहला जो काम है आपको क्या करना है कि सकारात्मक कथन का सकारात्मक फिगर को अलग बनाना है और नकारात्मक कथन के नकारात्मक फिगर को अलग बनाना है। ये आपका पहला काम है। इसके बाद दूसरा काम क्या है आपका कि नकारात्मक फिगर को उठाइए और सकारात्मक फिगर में खोजिए और देखिए कि नकारात्मक से सकारात्मक में कौन मिल रहा है, अर्थात नकारात्मक से सकारात्मक में कौन गया है। उसके बाद आपको फिर क्या करना है कि नकारात्मक से जो सकारात्मक में गया है तो सकारात्मक फिगर में उसके साथ किसका किसका रिलेशन है, वही उसके साथ में रिलेशन बनाएगा जिसके साथ नकारात्मक में रिलेशन है। मतलब हम आपको एक एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं। जैसे कि मैंने बोर्ड पे 2 क्वेश्चन लिखा है और इस दोनों क्वेश्चन को समझिए। मैंने आपको ये बताया है कि एक सकारात्मक कथन और दूसरा नकारात्मक कथन। तो ऐसा नहीं है कि पहले सकारात्मक कथन देगा और बाद में नकारात्मक कथन देगा, तो भी इस कंसेप्ट को फॉलो करना है। आपको क्वेश्चन में पहले नकारात्मक और बाद में सकारात्मक भी दे देगा तो भी आपको इसी कंसेप्ट को फॉलो करना है, उससे आपके कंसेप्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आइए देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपके पास, हम सिर्फ आपको पिछले वीडियोज को रिवाइज करा रहे हैं कि सभी ए बी है, कोई बी सी नहीं है। तो सकारात्मक कथन ये है और नकारात्मक कथन ये है, दोनों का फिगर अलग अलग बना लीजिए। सभी ए बी है और कोई बी सी नहीं है, कोई बी सी नहीं है, दोनों का फिगर अलग अलग बना लिए। अब नकारात्मक फिगर को सकारात्मक फिगर में खोजेंगे तो मिल गया कौन, नकारात्मक से सकारात्मक में आ गया बी और बी का अर्थात नकारात्मक से सकारात्मक में आने वाला के साथ सकारात्मक फिगर में ए का रिलेशन है। तो यहाँ से कंफर्म हो गए कि अब ए दोस्ती करेगा, लेकिन दोस्ती किसके साथ करना है ये भी हमको पता करना है। तो नकारात्मक से सकारात्मक में आया है बी और नकारात्मक फिगर में बी के साथ केवल सी का रिलेशन है, इसलिए ए जो दोस्ती करेगा सी के साथ में दोस्ती करेगा। तो दोस्ती करेगा तो दोस्ती हम आपको 2 प्रकार के बताए थे। एक दोस्ती होता था तो उसमें लाइन लेता था और दूसरा जो दोस्ती होता था उसमें एरो लेता था। तो यहाँ पर लाइन लेगा कौन, ए जो है यहाँ पर लाइन लेगा। क्यों लेगा कि जो ये देखना है आपको कि नकारात्मक से सकारात्मक में आया है बी और बी के अपेक्षा दोस्ती करने वाला कहाँ है, अंदर है। तो जब दोस्ती करने वाला अंदर होगा तो वो क्या लेगा, लाइन लेगा, और दोस्ती करने वाला बाहर होगा तो एरो लेगा। लास्ट वीडियो में हम यहाँ तक डिस्कशन किए थे इस कंसेप्ट को। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एग्जाम में कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, उतने प्रकार के कंसेप्ट को हम कवर करेंगे। तो आपको क्या करना है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ हम बताएंगे और हर चीज़ आपको समझ में आएगा। तो देखिए, ये हमारा फिगर कंप्लीट हो गया। अगर ये कथन को भी बनाएंगे तो सेम हमारा आएगा, फिगर बनेगा और निष्कर्ष भी सेम निकलेंगे। तो निष्कर्ष काउंट कीजिए। देखिए, हम बताए थे आपको कि जो रिलेशन बी और सी में है वही रिलेशन सी और ए में है। इसका मतलब कि जो निष्कर्ष बी और सी के बीच निकलेगा वही निष्कर्ष सी और ए के बीच निकलेगा। लेकिन बी और ए में कोई रिलेशन नहीं है तो बी और ए के बीच किसी भी प्रकार का निष्कर्ष नहीं निकलेगा।
अब और एक चीज़ बताए थे आपको कि ये फिगर सकारात्मक है, तो सकारात्मक फिगर से नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो जब भी आप निष्कर्ष चेक करेंगे, अगर सकारात्मक निष्कर्ष होगा तो वो सकारात्मक फिगर में खोजेंगे, अगर नकारात्मक निष्कर्ष होगा तो वो नकारात्मक फिगर में खोजेंगे, क्योंकि नकारात्मक फिगर से सकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलेगा और सकारात्मक फिगर से नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो इसमें टोटल निष्कर्ष जो निकलेंगे, यहाँ से टोटल 3 निष्कर्ष निकलेंगे, वो भी कैसा होंगे, सकारात्मक होंगे, जिसको प्लस से शो कर रहे हैं। टोटल 3 निकलेंगे, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ 2 निकलेगा, सभी और कुछ दोनों का, जबकि बाहर से अंदर केवल 1 निकलेगा। वो भी कौन बोलेगा, बी बोलेगा, वो भी केवल कुछ में बोलेगा कि कुछ बी ए है। इस प्रकार हम आपको ये भी बताए थे कि इस दोनों बी और सी दोनों एक दूसरे से कोई नहीं और कुछ नहीं दोनों में बात करते हैं। मतलब कि बी जो सी से बोलेगा, कोई नहीं में भी निष्कर्ष बोलेगा और कुछ नहीं में भी निष्कर्ष बोलेगा। उसी प्रकार सी भी बी से बोलेगा, कोई नहीं में बोलेगा और कुछ नहीं में बोलेगा। तो एक बात बताए कि जो रिलेशन बी और सी में है वही रिलेशन लाइन में है। इसका मतलब कि जो निष्कर्ष इस दोनों के बीच निकला वही निष्कर्ष इस दोनों के बीच भी निकलेगा। इसका मतलब कि इस दोनों के बीच में टोटल 4 निष्कर्ष निकला, तो इस दोनों के बीच में टोटल 4 निष्कर्ष निकलेगा। तो यहाँ से नकारात्मक निष्कर्ष कितने निकले, 8, और यहाँ से सकारात्मक निष्कर्ष निकले 3। टोटल 11 निष्कर्ष निकलेंगे जो करेक्ट होंगे। अगर इससे आप कम निष्कर्ष निकलवा रहे हैं, इसका मतलब कि आप किसी न किसी निष्कर्ष को छोड़ रहे हैं। अगर इससे ज़्यादा निष्कर्ष निकलवा रहे हैं, इसका मतलब कि आप कुछ गलत निष्कर्ष निकलवा रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना है। अब देखिए, अब इस कंसेप्ट को हमको आगे बढ़ाना है। अब देखेंगे कि और कितने प्रकार से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आइए देखते हैं। तो देखिए, मैंने आपके लिए ये 4 क्वेश्चन लिखे हैं, जिनमें चारों में कुछ ना कुछ कंसेप्ट है, इसलिए हम चारों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ पे, और आप भी सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा कि आप सही करते हैं कि नहीं करते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं। देखिए, पहला जो हमारा है कथन कि सभी ए बी है, सभी बी सी है, कोई ए डी नहीं है, ये कथन है। और हम आपको बताएं हैं कि जब आपके पास कथन दोनों प्रकार का हो, सकारात्मक और नकारात्मक, तो दोनों का फिगर हमेशा अलग अलग बनाना है। तो अलग अलग बना दीजिए। ये सभी ए बी है और सभी बी सी है। इसके बाद नकारात्मक है, कोई ए डी नहीं है। अब क्या काम है कि अब नकारात्मक फिगर को उठाएंगे और सकारात्मक फिगर में खोजेंगे। तो कौन आ गया, नकारात्मक से सकारात्मक में आ गया ए। तो नकारात्मक से सकारात्मक में जब ए आया, तो सकारात्मक फिगर में ए के साथ किसका किसका रिलेशन है, बी का भी रिलेशन है, सी का भी रिलेशन है। और नकारात्मक फिगर में इस ए के साथ किसका रिलेशन है, तो केवल डी का रिलेशन है। तो इसका मतलब कि ये बी और सी डी के साथ में दोस्ती बनाएगा। अब ये कंफर्म हो गया कि दोस्ती कौन कौन बनाएगा, सी और बी। तो लेकिन सी और बी लाइन लेगा या एरो, इसका निर्धारण कौन करेगा, ये ए करेगा। क्यों, क्योंकि दोस्ती करने वाला ए की अपेक्षा कहाँ है, तो दोस्ती करने वाला ए की अपेक्षा दोनों बाहर है, इसलिए दोनों डी के साथ में एरो लेगा। और आपको पता है कि जब जो निष्कर्ष निकलता है वो केवल जिसके पास एरो देते हैं वही निष्कर्ष बोलता है, और केवल कुछ नहीं में। तो यहाँ पर निष्कर्ष बोलेगा केवल बी और सी, तो क्या बोलेगा, कुछ बी डी नहीं है और कुछ सी डी नहीं है। यहाँ पर डी और बी में बात नहीं होगा, डी और सी में बात नहीं होगा। बात होगा तो बी और डी में, सी और डी में, वो भी केवल और केवल कुछ नहीं में। ठीक है। अब वो बताए थे आपको कि देखिए, ए में डी में रिलेशन है किसका, कोई नहीं कुछ नहीं का। लेकिन ए में बी में कोई रिलेशन नहीं, ए में सी में कोई रिलेशन नहीं, बी में सी में कोई रिलेशन नहीं। इसका मतलब कि ए में डी में, ए में और बी में भी किसी भी प्रकार का निष्कर्ष नहीं निकलेगा, ए में सी में भी किसी भी प्रकार का निष्कर्ष नहीं निकलेगा, बी और सी में भी किसी प्रकार का निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो टोटल निष्कर्ष निकलेगा इस फिगर में 3, 3, 6, 3, 9, यानी कि इस फिगर में टोटल 9 क्या होंगे, वो सकारात्मक होंगे। इस फिगर में टोटल कितना, इस दोनों के बीच में 4, और ये एक बोलेगा 5 और ये एक बोलेगा 6, तो नकारात्मक हो गया 6। टोटल 9 और 6 कितना, टोटल 15 निष्कर्ष निकलेंगे जो क्या होंगे, करेक्ट होंगे। ठीक है। इसके बाद में जो हमारे पास है कथन, वो कथन 2 नंबर यहाँ पर है। क्या कहता है कि सभी ए बी है, कोई बी सी नहीं है,
कोई सी डी नहीं है। यहाँ पर एक सकारात्मक कथन है और दो नकारात्मक कथन है, तो इसका फिगर कैसे बनाएंगे? सेम वही कंसेप्ट है कि सभी ए बी है, ये हमारा पॉजिटिव है तो इसको अलग बनाएंगे। अब यहाँ पर नकारात्मक है क्या? कोई बी सी नहीं है और कोई सी डी नहीं है, और कोई सी डी नहीं है, ये हमारा नकारात्मक फिगर हो गया। अब नकारात्मक फिगर को उठाएंगे और क्या करेंगे? खोजेंगे सकारात्मक फिगर में, तो कौन आ गया? देखिए बी आ गया, और बी के साथ सकारात्मक फिगर में किसका रिलेशन है? ए का रिलेशन है, तो ए दोस्ती करेगा किसके साथ? तो नकारात्मक से सकारात्मक में कौन आया है? बी, तो बी का नकारात्मक में किसके साथ रिलेशन है? तो केवल सी के साथ। तो ए किसके साथ में दोस्ती करेगा? सी के साथ में, और दोस्ती करेगा ए सी के साथ में, तो इस दोनों के बीच लाइन पड़ेगा या एरो। तो नकारात्मक से सकारात्मक में आने वाला बी है, और जो दोस्ती करने वाला वो ए है, तो दोस्ती करने वाला बी की अपेक्षा कहाँ है? अंदर है, इसका मतलब लाइन लेगा, तो लाइन ले लिया। अब देखिए डी के साथ में क्यों नहीं लिया लाइन? ए दोस्ती किया, क्यों? क्योंकि नकारात्मक से जो सकारात्मक में आया है बी, उसके साथ नकारात्मक में केवल सी का रिलेशन है। आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि बी में सी में रिलेशन है, सी में डी में रिलेशन है, लेकिन बी में और डी में कोई रिलेशन नहीं है। सी के साथ बी का भी रिश्ता है, सी के साथ डी का भी रिश्ता है, लेकिन बी और डी में कोई रिलेशन नहीं है। तो इस फिगर में टोटल कितने निष्कर्ष निकलेंगे जो सही होंगे? यहाँ पर निकलेंगे टोटल 3 जो पॉजिटिव होंगे। इस दोनों के बीच में 4, इस दोनों के बीच में 4, 8, और इस दोनों के बीच में कितना? तो 4 4 8 4, यानी कि टोटल 12 अब प्लस 3, टोटल कितने निकलेंगे? 15 निष्कर्ष निकलेंगे, जो क्या होंगे? वो करेक्ट निष्कर्ष होंगे। अगर आप इससे ज़्यादा निकलवा रहे हैं, इसका मतलब कि आप कुछ गलत निकलवा रहे हैं, इससे कम निकलवा रहे हैं, इसका मतलब कि आप कुछ निष्कर्ष को छोड़ रहे हैं। अब देखिए हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? कथन दिया हुआ है कि सभी ए बी है, कोई सी बी नहीं है, कोई बी डी नहीं है। तो इसका भी सेम कंसेप्ट को फॉलो करना है। सभी ए बी है, तो ये हमारा पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव फिगर को बना लिए अलग। इसके बाद दो नकारात्मक निगेटिव कथन है, कोई सी बी नहीं है, तो ये हो गया कोई सी बी नहीं है। फिर कोई बी डी नहीं है, तो कोई बी डी नहीं है। देखिए कोई सी बी नहीं है और कोई भी डी नहीं है। अब हमारा काम क्या है? अब हमारा काम है कि नकारात्मक फिगर को सकारात्मक फिगर में खोजना। तो खोजिए, तो कौन आ गया? इस बार आ गया है बी। बी आ गया, इसका मतलब है कि दोस्ती कौन करेगा? ए। किसके साथ में करेगा भैया? तो देखिए कि नकारात्मक से सकारात्मक में कौन आया? बी आया। तो इस बी के साथ तो सकारात्मक में ए का रिलेशन था, तो इसलिए ए दोस्ती कर रहा है। अब किसके साथ में करेगा? इसका निर्धारण भी कौन करेगा? बी ही करेगा। और इसी बी के साथ नकारात्मक में किसका किसका रिलेशन है? तो देखिए बी के साथ डी का भी रिलेशन होता है और बी के साथ सी का भी रिलेशन होता है। इसका मतलब ए दोनों के साथ में लाइन लेगा, तो ए इसके साथ में भी लाइन लेगा और ए इसके साथ में भी लाइन लेगा। ये लाइन क्यों लेगा? क्योंकि दोस्ती करने वाला कहाँ है? अंदर है। बी की अपेक्षा कहाँ है? अंदर है। देखिए बी यहाँ भी, बी यहाँ भी, तो बी की अपेक्षा कहाँ है? अंदर है, तो अंदर है, इसलिए दोनों के साथ में लाइन ले लिया। अब कितने निष्कर्ष निकलेंगे? देखिए इसमें से टोटल 3 जो क्या होंगे? सकारात्मक होंगे। इसमें से इस दोनों के बीच में 4 और इस दोनों के बीच में 4 4 8, फिर इस दोनों के बीच में 4 12, फिर इस दोनों के बीच में 4 16, यानी कि टोटल जो निष्कर्ष निकलेंगे क्या होंगे? 16। ये जो नकारात्मक, यानी कि टोटल 19 निष्कर्ष निकलेंगे, जो क्या होंगे? करेक्ट निष्कर्ष होंगे। अब देखिए यहाँ पर सी में ए में कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पर डी में ए में कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पर सी में डी में कोई रिलेशन नहीं है। तो रिलेशन को भी ध्यान में रखना है कि किसके किसके बीच में रिलेशन है। अगर किसी के बीच में रिलेशन नहीं है, इसका मतलब उस दोनों के बीच किसी भी प्रकार का निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अगर रिलेशन है तो ये भी देखना है कि उस दोनों के बीच रिलेशन किस प्रकार का है। अगर एरो दिया है, इसका मतलब कि एरो में केवल और केवल कुछ नहीं का निष्कर्ष निकलता है, कोई नहीं का निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो उम्मीद करते हैं कि इतना तक आप समझ गए होंगे। अगर आप पिछले वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर उन वीडियोज़ को देखिए, क्योंकि उनसे रिलेटेड कंसेप्ट है। और ये जो हम आपको सिलोजिज्म पढ़ा रहे हैं, ये एक सीरीज में पढ़ा रहे हैं और ये आपको किसी एग्जाम को टारगेट नहीं की है। इस वीडियो में हम सिर्फ आपको सिलोजिज्म का कंसेप्ट बता रहे हैं,
जो किसी भी कंपटीशन के लिए सफिशियंट है। हम ये नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है कि बैंक है या रेलवे है या एनटीपीसी है या एएसएम है या आप सीजीएल, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए ये सिलेबस है, सफिशियंट है, क्योंकि ये एक उसका सिलोजिज्म का कंसेप्ट है। और ये आप सोचिएगा कि इतना लंबा वीडियो है, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि आप बेसिक से कंसेप्ट बढ़ रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं। अगर आपको ट्रिक चाहिए तो हम इस सारे वीडियोज का जो निचोड़ है हम आपको एक वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। हम लोग 3 देख लिए, अब हम लोग देखेंगे चौथा। देखिए जो चौथा हमारा क्वेश्चन है, इसमें 4 स्टेटमेंट है। पहला कहता है कि सभी ए बी है, सभी बी सी है, अर्थात 2 सकारात्मक है और 2 नकारात्मक है। तो हम दोनों का फिगर अलग अलग बनाएंगे। तो देखिए सभी ए बी है, सभी बी सी है। अब ये घबराना नहीं आपको कि पहले नकारात्मक कथन दे दिया है, बाद में सकारात्मक दिया है तो ये कंसेप्ट फॉलो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये कंसेप्ट अब पहले नकारात्मक फिगर बनाइए या सकारात्मक फिगर बनाइए, आपको तो नकारात्मक फिगर को ही सकारात्मक में खोजना है। अब ऐसा नहीं कि पहले नकारात्मक दिया बाद में सकारात्मक दिया तो सकारात्मक फिगर को नकारात्मक में खोजने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब फिगर किसी का भी पहले बनाए, कथन किसी का भी पहले दे, आपको हमेशा नकारात्मक फिगर को ही सकारात्मक फिगर में खोजना है। तो ये देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसका फिगर क्या होगा कि सभी ए बी है, ये हमारा एक सकारात्मक कथन है, तो सभी ए बी है फिगर हो गया। फिर कहता है सभी बी सी है, तो सभी बी सी है, हमारा ये सकारात्मक दोनों कथन का फिगर हो गया। इसके बाद नकारात्मक कहता है कोई डी ए नहीं है, तो कोई डी ए नहीं है। फिर इसके बाद में है कि कोई ए ई नहीं है, तो कोई ए ई नहीं है। हमारे पास ये फिगर कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे पास 2 प्रकार का कथन है, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार का कथन है। और दोनों प्रकार का कथन तब भी कंप्लीट होगा जब रिलेशन को बनाएंगे। तो रिलेशन हमेशा चेक करके फिगर को कंप्लीट बनाना है। अब ऐसा नहीं कि इतना पर ही हमारा फिगर कंप्लीट हो गया, नहीं। आप अगर इतना पर बनाते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, तो आप हमेशा गलत होंगे। तब देखिए अब हमारा जो काम है, हम अपने काम को करेंगे कि नकारात्मक फिगर को यहाँ से उठाएंगे और सकारात्मक फिगर में खोजेंगे। तो कौन मिला? मिल गया ए। देखिए नकारात्मक में ए है और आया है ये सकारात्मक में ए आ गया यहाँ। तो अब कंफर्म हो गया कि अब भैया दोस्ती कौन कौन करेगा। तो नकारात्मक से सकारात्मक में आया है ए, और ए से सकारात्मक फिगर में बी का भी रिलेशन है, सी का भी रिलेशन है। इसका मतलब कि बी भी दोस्ती करेगा, सी भी दोस्ती करेगा। तो दोस्ती किसके साथ में करेगा? तो दोस्ती करेगा डी के भी साथ में और ई के भी साथ में। क्यों? क्योंकि नकारात्मक से सकारात्मक में जो आया है ए, इस ए के साथ नकारात्मक फिगर में ई का भी रिलेशन है और डी का भी रिलेशन है। आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि ए के साथ डी का भी रिलेशन है, ए के साथ ई का भी रिलेशन है, बल्कि डी और ई के बीच रिलेशन नहीं है। तो अब हमारा दोस्ती कौन करेगा? बी और सी दोस्ती करेगा। किसके साथ? इसके साथ में भी बी और सी दोस्ती करेगा और इसके साथ में भी बी और सी दोस्ती करेगा। तो बी और सी, यहाँ भी करेगा बी और सी, और लेगा क्या? तो दोस्ती करने वाला कहाँ है? दोनों बाहर है। ए यहाँ है, आया है यहाँ, और इसके अपेक्षा दोनों बाहर है। जब बाहर है तो क्या लेगा? दोनों एरो लेगा। तो ये भी एरो लेगा, ये भी एरो लेगा, ये भी एरो लेगा और ये भी एरो लेगा। और आपको पता है कि जिनके बीच में एरो पड़ता है तो वक्ता कौन होता है? जिसके पास एरो होता है वही बोलता है। निष्कर्ष केवल और केवल कुछ नहीं में, कोई नहीं में नहीं। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स को। तो देखिए आपके पास ये 5 क्वेश्चंस है। अब इनमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स लागू होते हैं उसको देखते हैं। तो आइए देखिए क्या है कि पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसका कथन है कुछ ए बी है, कोई बी सी नहीं है। तो काम तो हमारा वही है कि सकारात्मक फिगर को अलग बनाइए और नकारात्मक फिगर को अलग बनाइए। तो कुछ ए बी है और कोई बी सी नहीं है। तो आपको पता है कि ये नकारात्मक फिगर है, ये सकारात्मक फिगर है। अब नकारात्मक फिगर को सकारात्मक फिगर में खोजे तो कौन मिला? बी मिला। तो बी के साथ सकारात्मक फिगर में किसका रिलेशन है? केवल ए का रिलेशन है। इसका मतलब कि अब ए दोस्ती करेगा किसके साथ? तो इस बी के साथ नकारात्मक में किसका रिलेशन है? तो सी का है, तो सी के साथ दोस्ती करेगा कौन? ए करेगा। तो अब ए लाइन लेगा कि एरो लेगा? तो सिंपल सा बात है कि ये क्या लेगा? एरो लेगा, क्योंकि जब दोनों में कुछ का संबंध है तो क्या लेगा? एरो लेगा। तो ये ले लेगा एरो। ठीक, अब उसके बाद अब देखिए निष्कर्ष कितना निकलेगा? इस दोनों में 2
और यहाँ पर 4 6 और यहाँ पर 1 7 टोटल निष्कर्ष निकलेगा। 2 सकारात्मक निकलेंगे और 5 नकारात्मक निकलेंगे। अब इसी प्रकार इस फिगर को देखेंगे तो क्या होगा कि कुछ ए बी है, तो कुछ ए बी है और कोई ए सी नहीं है। इस बार कौन आया है, नकारात्मक से सकारात्मक में कौन आया, ए। तो ए के साथ सकारात्मक में किसका रिलेशन है, बी का। इसका मतलब बी दोस्ती करेगा किसके साथ, तो ए के साथ नकारात्मक में जिसका रिलेशन होगा, तो ए के साथ नकारात्मक में किसका रिलेशन है, सी का। तो बी दोस्ती करेगा किसके साथ, सी के साथ में। तो बी लाइन लेगा या एरो, तो यहाँ पर ले लेगा एरो। क्यों, क्योंकि दोनों में कुछ का संबंध है। उसी प्रकार इस फिगर में आते हैं, ये कथन में क्या है कि कुछ ए बी है, तो कुछ ए बी है। फिर इसके बाद है कुछ बी सी है और फिर कहता है कोई बी डी नहीं है। ये नकारात्मक फिगर हो गया, ये सकारात्मक फिगर, ये नकारात्मक फिगर। तो इस नकारात्मक फिगर को सकारात्मक फिगर में खोजिए तो आया कौन, बी आ गया। तो इस बी के साथ, इस बी के साथ, यहाँ भी है यहाँ भी है, इस बी के साथ सकारात्मक में किसका किसका रिलेशन है, ए का भी रिलेशन है, सी का भी रिलेशन है। इसका मतलब जो दोस्ती करेगा, ए भी करेगा सी भी करेगा, ए भी करेगा और सी भी करेगा। किसके साथ में करेगा, तो डी के साथ में करेगा। क्यों, क्योंकि जो नकारात्मक से सकारात्मक में आया है तो कौन आया है, बी आया है। तो इस बी का नकारात्मक में किसके साथ रिलेशन है, तो केवल डी के साथ रिलेशन है, इसलिए डी के साथ में दोस्ती करेगा। तो दोस्ती जो होगा तो लाइन लेगा कि एरो। तो देखिए कि बी के साथ में कैसा रिलेशन है, दोनों का कुछ का रिलेशन है, इसलिए दोनों क्या लेगा, एरो लेगा। तो अब ध्यान रखना है कि जहां पर दोस्ती कुछ में होगा वहां पर देना है एरो, और जहां पर दोस्ती ऑल में होगा अर्थात सभी में होगा वहां पर देना है लाइन। तो अब इस फिगर को समझिएगा कैसे, बस 10 सेकेंड का टाइम दीजिए और समझ लीजिए तुरंत। देखिए यहाँ पर हम एक फिगर बना रहे हैं समझाने के लिए। देखिए ये एक फिगर है, सभी ए बी है, सभी बी सी है और कुछ सी डी है, कथन का ये फिगर है। ये अलग से है, केवल समझने के लिए है कि कौन ऑल है कौन सम है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए ए क्या है, हम ए को बोलेंगे ऑल, किसके लिए, बी के लिए भी ऑल है अंदर है, सी के लिए भी ऑल है अंदर है। तो सी के लिए ऑल दोनों है, बी भी है ए भी है, क्योंकि दोनों अंदर है। लेकिन अगर ये सी को हम बोलते हैं सम, देखिए ए के लिए भी कुछ है बी के लिए भी कुछ है, तो ये कुछ हुआ। ए के लिए केवल बी, ए के लिए बी भी कुछ हुआ, ए के लिए सी भी कुछ हुआ, बी के लिए केवल सी कुछ हुआ। इसका मतलब देखिए सी के लिए बी भी सभी है, सी के लिए ए भी सभी है। तो अंदर वाला को हम सभी बोलते हैं, बाहर वाला को कुछ बोलते हैं। क्यों, क्योंकि बाहर से जब अंदर की तरफ जाते हैं तो केवल कुछ का निष्कर्ष निकलता है। तो ठीक उल्टा होता है कि यहाँ पर जो संबंध है, हम अगर अंदर से बाहर की तरफ आएंगे इसका मतलब कि कुछ बोलेंगे उसको, और बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो जितने अंदर होगा उसको क्या बोलेंगे, सभी बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर सी में डी में कैसा संबंध है, दोनों का एक दूसरा से कुछ में संबंध है, तो यहाँ पर दोनों संबंध देखने को मिलता है। इस फिगर में सम का भी ऑल का भी, मतलब सभी का भी कुछ का भी, लेकिन इस फिगर में तो केवल और केवल कुछ का संबंध होता है। तो ध्यान रखना है, अगर भूलेंगे, भूलना भी नहीं है। सिर्फ अंदर वाला दोस्ती कर रहा है तो उसमें लाइन, बाहर वाला दोस्ती कर रहा है तो एरो, लेकिन जब संबंध कुछ का हो तो एरो। तो यहाँ पर एरो पड़ गया। निष्कर्ष कितना निकलेगा, इस दोनों के बीच 2, इस दोनों के बीच 2 4, इस दोनों के बीच 4 8, एक 9 और एक 10, टोटल 10 निष्कर्ष निकलेगा, जो क्या होगा, करेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, अगला क्वेश्चन है आपके पास कि कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, कोई सी डी नहीं है। तो यहाँ पर जो फिगर होगा क्या होगा कि कुछ ए बी है, कुछ बी सी है और कोई सी डी नहीं है। अब फिर हमारा वही कंसेप्ट, नकारात्मक को सकारात्मक में खोजिए तो कौन आया यहाँ पर सी। तो सी के साथ सकारात्मक में किसका रिलेशन है, केवल बी का। इसका मतलब कि इस फिगर में केवल बी ही दोस्ती करेगा, किसके साथ, तो जिसके साथ इसी सी के नकारात्मक में रिलेशन है। तो नकारात्मक में इस सी के साथ किसका रिलेशन है, डी का, तो डी के साथ में दोस्ती करेगा कौन, बी। तो बी लाइन लेगा कि एरो लेगा, तो कुछ का रिलेशन है सी के साथ इसलिए एरो लेगा। लेकिन यहाँ पर ए क्यों नहीं दोस्ती किया, क्योंकि सी के साथ में ए का कोई रिलेशन ही नहीं है, और जब सी के साथ में ए का कोई रिलेशन नहीं, इसका मतलब ए भी दोस्ती नहीं करेगा। तो देखना है रिलेशन को भी। देखिए अब यहाँ से निष्कर्ष कितना निकलेगा, यहाँ 2 और यहाँ 2 4 और यहाँ 4 8 और यहाँ 1 9। तो टोटल इस फिगर से अर्थात इन कथन से टोटल 9 निष्कर्ष निकलेंगे, जो क्या होंगे, करेक्ट होंगे। इस फिगर को देखिए,
कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, कुछ ए बी है, कुछ बी सी है। इसके बाद कोई डी सी नहीं है, कोई डी सी नहीं है। ये नकारात्मक फिगर है, सकारात्मक में खोजेंगे तो कौन मिला, यहाँ मिल गया सी। यहाँ कौन मिला, यहाँ मिल गया सी। इसका मतलब कि सी मिल गया तो सी के साथ सकारात्मक में रिलेशन है किसका, बी का, तो कन्फर्म हो गया कि बी दोस्ती करेगा। किसके साथ करेगा, तो इस सी के साथ नकारात्मक में किसका रिलेशन है, डी का, तो डी के साथ में दोस्ती करेगा। तो क्या लेगा, एरो लेगा, क्योंकि संबंध किस में है, कुछ नहीं में है, कुछ में है, सॉरी कुछ में है। लेकिन देखिए अब यहाँ पर ए दोस्ती क्यों नहीं किया, क्योंकि सी के साथ में ए का कोई रिलेशन ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ए दोस्ती नहीं किया। तो ये हमारे कंसेप्ट है। अब इससे जो आगे के कंसेप्ट बनते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।